26 जनवरी 2001 को नागपुर के एक पुलिस थाने में मुकदमा नंबर 176 दर्ज किया जाता है और यह मुकदमा आज़ाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा था जो इन 3 युवाओं के खिलाफ यानी आरोप क्या लगाया जाता है कि जबरदस्ती हमारे कार्यालय में घुस करके तिरंगा फहराने का प्रयास किया। यह था आज़ाद भारत का पहला मुकदमा जो तिरंगा फहराने के आरोप में दर्ज किया गया था। यह कश्मीर का मामला नहीं है, यह नागपुर का यानी मामला है। 3 युवा थे राष्ट्र प्रेमी युवा दल के, बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी। इन युवाओं को 12 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़े और सिर्फ उनका जुर्म यह था कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने का प्रयास किया था। एक वाकया जो था वो 1948 का वाकया है। 14 नवंबर 1948 को केंद्रीय गृह मंत्रालय एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि आज भारत के एक संगठन ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने का यानी प्रण लिया है। उन्होंने माफीनामा लिख करके यह दिया है कि हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानेंगे आज के बाद। तो ऐसा क्या हुआ था कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और पूरा देश जो है तिरंगे के तले जश्न मनाता है, लेकिन एक ऐसी संस्था जो यानी आज़ाद तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत से खुलासे होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो से आप यह अनुमान लगा लेंगे कि 1-2 तरह के राष्ट्रवाद इस देश में होते हैं। वो कौन से राष्ट्रवाद हैं? एक राष्ट्रवाद तो वह है जो हर भारतीय जिसकी यानी कल्पना करता है, हर भारतीय राष्ट्रवादी है। लेकिन एक होता है राजनैतिक राष्ट्रवाद जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसे कहते हैं राजनैतिक राष्ट्रवाद। हर भारतीय को यह सोचना भी पड़ेगा कि राजनैतिक राष्ट्रवाद क्या है और सच्चा राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आज के इस वीडियो में आपको यानी अभी एक अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। और यह किसी भारतीय के लिए यह कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है कि वो पहली बार तिरंगे को लेकर के इतना कोई उसमें जुनून है, क्योंकि जब हम भारत में पैदा होते हैं तभी से हमारे मन में देशभक्ति की भावना होती है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना हर भारतीय में होती है। तो यह कोई पहली बार नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा अभियान जो है वो पहली बार चलाया जा रहा है। और चला भी कौन लोग रहे हैं वह आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी डीपी बदल लीजिए, तिरंगा उसमें लगा लीजिए। तो मेरे चैनल पे तो जब मैंने चैनल बनाया था राजकुमार स्वामी व्लॉग, उसी टाइम से तिरंगे की यानी मैंने डीपी लगाई हुई है, न कि मैंने कल या परसों लगाई थी। लेकिन देश में एक ऐसा संगठन है और उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ना तो उसने प्रधानमंत्री के कहे अनुसार अपनी डीपी बदली है और ना ही उसके नेताओं ने अपनी डीपी बदली है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है भाजपा की मातर संस्था कहा जाता है। यानी भाजपा में जितने भी नेता हैं, भाजपा सरकार को बनाने में करने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सबसे बड़ा योगदान है। तो चलो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को मैं सबसे पहले आपको एक वाकया बताता हूं। 2003 का एक वाकया है। कर्नाटक के अंदर एक हुबली इलाका है। तो वहां पर क्या होता है कि उमा भारती जी यह घोषणा करती है, 2003 के अंत की बात है, और उमा भारती जी यह घोषणा करती है कि मैं 2004 के अंदर कर्नाटक के अंदर हुबली में तिरंगा फहराऊंगी। तो उस समय के यानी पत्रकार इतिहासकार हम कहेंगे रामचंद्र गुहा, और उस समय बहुत से और भी अखबारों ने यह छापा था कि क्या उमा भारती नागपुर के संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने जाएगी। सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय केंद्र में। तो जब यह प्रश्न उठा कि यानी वो नागपुर कब जाएगी तिरंगा फहराने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले उस समय नागपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है
एक बहुत ही अच्छा काम किया था। आरएसएस को तिरंगा फहराने के लिए अटल बिहारी जी ने बाध्य कर दिया था। उससे पहले नागपुर के मुख्यालय पर सिर्फ 2 बार तिरंगा फहराया गया था, और 2 बार भी कब? एक बार जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और दूसरी बार उनको मजबूरी में सरदार पटेल ने उनको बाध्य किया था। और सरदार पटेल ने क्यों बाध्य किया था? जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 1948 में, 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तब अखबारों में और कुछ ऐसी जगह पर यह खबरें आती है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी क्या है दुखी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं एक भाषण में अपने कि यानी तिरंगे के प्रति कम से कम राजनीतिक अगर कोई विरोध है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को करना चाहिए, लेकिन एक तिरंगे के प्रति उनकी यह जो भावना है, यह देशभक्ति की भावना नहीं है। उनको तिरंगे को स्वीकार करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री जैसे आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो अगर आज तिरंगे का कोई अपमान करता है सिर्फ यह सोच करके कि भाजपा ने कहा है तो मैं उसको गलत मानता हूं, तो उसी समय जो नेहरू ने कहा था वह भी एक देशभक्ति के लिए आरएसएस को बोला था उन्होंने। तब क्या है, उस समय के गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पर यानी प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद में जो है गुरु गोलवलकर जी जो हैं आरएसएस के जो उस समय संघ प्रमुख थे, उन्होंने 2 बार पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, और उस पत्र में साफ तौर से यह लिखा हुआ था कि हम जो हैं, अगर आप हमारे में से प्रतिबंध हटा दीजिए और हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा वाक्य है। दोबारा बोलता हूं मैं, आपको याद रखना। गोलवलकर जी ने यह कहा था कि हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने को तैयार हैं। जैसे आज कश्मीर के अंदर जो चरमपंथी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो आज यह कह दे कि हम जो हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करते हैं। यह उतना ही बड़ा यानी एक वो कहानी बनती उसमें, एक इतनी बड़ी न्यूज बनती उस समय। लेकिन उस समय क्या थे, अखबार नहीं थे, इन चीजों का ज्यादा महत्व नहीं था। उस समय आज की तरह पत्रकार नहीं थे। उसके बाद में जो है जब यानी हटा दिया गया था प्रतिबंध, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया था, जो उस समय अंतिम बार तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद में 52 सालों तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने तिरंगे को कभी भी अपने नागपुर मुख्यालय पर नहीं लगने दिया था, जबकि यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था अपने आप को मानती थी। लेकिन कभी भी इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपने मुख्यालय के आसपास भी नहीं भटकने दिया। और जो 3 लोग वहां पर गए थे 26 जनवरी 2001 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय पर, जैसे आजकल भाजपा के जो कुछ लोग हैं कश्मीर के लाल चौक पर जाकर के ये बोलते हैं कि हम लोग जो हैं तिरंगा फहराने आए हैं और हम देखिए हमारे हाथ में राष्ट्र ध्वज है, उनके खिलाफ तो मुकदमे भी नहीं होते, क्योंकि मुकदमे तिरंगा फहराने के खिलाफ कौन मुकदमा करेगा। लेकिन यह देश का पहला मुकदमा था कि जब नागपुर संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने गए 3 राष्ट्र प्रेमी युवा दल के सदस्यों को 12 साल तक संघ परिवार ने अपने निशाने पर रखा था। सिर्फ उनका दोष इतना था इन युवाओं का कि उन्होंने नागपुर के संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। यह शायद देश का एकमात्र ऐसा मुकदमा था जो तिरंगे के लिए यानी दर्ज हुआ था। लोग तो यानी इसलिए करते हैं कि साहब मैं तिरंगा फहराऊंगा, हमें आज़ादी दीजिए, हम 24 घंटे अपने घर पे तिरंगा लगा सके। लेकिन इन्होंने यह नहीं सोचा था, अरे इन तीनों युवाओं का दोष क्या था? कोई दोष नहीं था इनका। 12 साल तक इन लोगों ने प्रताड़ना झेली थी। इस मुकदमे को जब मैं आपको बताऊंगा, यह जो केस नंबर 176 था, अगस्त 2013 में नागपुर की अदालत ने इन लोगों को इस आरोप से बरी किया था। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि तिरंगा फहराने पर यानी मुकदमा क्यों हुआ था।
अब जब राष्ट्र भक्ति अब कैसे जागृत हुई इन लोगों की, अब सोचिए, क्योंकि इस समय देश में जो यानी मुद्दे जो हैं, उन असली मुद्दों को और तिरंगे के मुद्दों को आप सोचिए और राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो यह जो एक यानी अभियान चलाए जा रहे हैं, जो यानी तिरंगे के प्रति इतना सम्मान जो अभी ये लोग कह रहे हैं, जो कि पहले से हर भारतीय के मन में है, तिरंगे के प्रति कोई भी भारतीय इतना पागल नहीं है कि वो उसको राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानता हो। लेकिन आप सोचिए कि राजनीतिक राष्ट्रवाद और सच्चा राष्ट्रवाद, उसमें यानी मतलब क्या है उसका। आखिर पटेल ने आरएसएस को वो आईना क्यों दिखाया था, क्यों ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी मजबूरी पटेल ने इतना क्यों मजबूर कर दिया था आरएसएस को झुकने के लिए कि आपको तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानना पड़ेगा। और आरएसएस ने मजबूरी में, क्योंकि आरएसएस से पटेल प्रतिबंध तब तक नहीं हटाते जब तक ये लोग तिरंगे का अपमान करते। मैं किसी पार्टी के लिए यह वीडियो नहीं शूट कर रहा हूं, मैं आपको एक हकीकत जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई है। अब आपके मन में जो क्या है वो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देश के प्रति आपका प्यार और मेरा प्यार बना रहे। राजनीति करते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश प्रेम में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, कोई चाहे कुछ भी बोले। जय हिंद, भारत माता की जय।